एक सैनिक ने बस चींटियों के बिल में आग लगा दी, लेकिन धुआं उठते ही आदमी खाने वाली चींटियों का पूरा झुंड बाहर निकल आया। उनका निशाना था मिट्टी में गाड़े गए 2 इंसानों के सिर, जिन्हें वे जिंदा ही चट कर देना चाहती थीं। अजीब बात यह थी कि सामने से बढ़ती हुई चींटियों की पूरी फौज को देखकर भी रवि जरा सा भी नहीं घबराया। उल्टा उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। दूसरी तरफ करण की हालत खराब हो चुकी थी। उसे लग रहा था जैसे वो कांटों पर बैठा हो, जबकि रवि बड़े आराम से बातें कर रहा था। वो मजाक में बोला कि सैनिक अभी पेट पकड़कर टॉयलेट जाने वाला है। करण को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन अगले ही पल सैनिक सच में पेट पकड़कर भागता हुआ चला गया। ये देखकर करण पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो रवि वहां से गायब था। बचपन का दोस्त होने के बावजूद वो उसे छोड़कर भाग चुका था। करण गुस्से से दांत पीस ही रहा था कि तभी सैनिक वापस लौट आया, मगर अचानक रवि कहीं से आया और एक जोरदार डंडा मारकर उसे ढलान से नीचे गिरा दिया ताकि दूसरा सैनिक यहाँ जांच करने आ जाए। बेचारा सैनिक कुछ समझ ही नहीं पाया और सीधे गहरी खाई में जा गिरा। बदकिस्मती से नीचे वही आदमी खाने वाली चींटियों का घोंसला था। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही चींटियों ने उसे पूरी तरह चट कर दिया। करण को लगा था कि उसका दोस्त उसे बचाने आया है, लेकिन रवि तो बिल्कुल बेपरवाह बैठा था और आराम से देसी शराब पी रहा था। उधर चींटियों का झुंड तेजी से पास आता जा रहा था। अगर अभी कुछ नहीं किया तो करण का बचना नामुमकिन था। मजबूरी में उसने मदद की भीख मांगी। तब रवि ने एक बेहुदा शर्त रख दी। करण को अपनी सबसे कीमती चीज उसे सौंपनी पड़ेगी। सीधे शब्दों में कहें तो वो मौके का फायदा उठा रहा था, लेकिन इस वक्त जान बचाना ज्यादा जरूरी था। करण ने मजबूर होकर उसकी शर्त मान ली। तभी चींटियां लगभग उनके सामने पहुंच चुकी थीं, पर रवि बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने एक बड़ा घूंट शराब का लिया, फिर उसे मशाल पर फूंक दिया। अल्कोहल की वजह से मशाल अचानक भड़क उठी और देखते ही देखते वहां आग की लपटें फैल गईं। चींटियों की पूरी फौज आग में भुनती चली गई। रवि लगातार शराब फेंककर आग को और भड़काता रहा और कुछ ही देर में चींटियों का पूरा झुंड खत्म हो गया। करण ने सोचा कि अब वो बच गया है, लेकिन उसे क्या पता था, असली खतरा तो अभी आने वाला था।